जैस्मीन अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने घर पर आई होती है। उसे अगले ही दिन अपने एक फ्रेंड की शादी भी अटेंड करनी होती है, पर उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसके माता पिता उस शादी में चले जाते हैं और वह घर पर आराम करने लगती है। और कुछ ही देर में उसकी जो हालत थी वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अब वो घर पर बोर होने लगी थी। इसीलिए वो अपने कंप्यूटर को ऑन करती है और इंटरनेट पर कुछ गेमें सर्च करने लग जाती हैं। वहाँ पर उसे एक अजीब सी गेम मिलती है जिससे कि हम भूतों से बात कर सकते थे, और वह उस गेम को डाउनलोड कर लेती है और स्टार्ट कर देती है। उस गेम में लिखा हुआ था कि इस गेम को अपने जोखिम पर खेलें। जो जैस्मीन थी वो ऐसी गेमें खेलने की शौकीन भी थी और वह कॉलेज में भी कई तरह की ऐसी गेमें खेलती रहती थी। तो फिर जो जैस्मीन है वो अपने फ्लोर के ऊपर एक चौक से स्टार बना लेती है और स्टार के एक तरफ वो यस लिखती है और दूसरी तरफ वह नो लिखती है, और वह अपनी एक डॉल को लेती है और उस स्टार के बीच में रख देती है, और वह अपनी उंगली काटकर कुछ खून की बूंदें उस डॉल के ऊपर गिरा देती है, और वह अपने कुछ बाल काटकर उस डॉल के कंधे पर रख देती है। और इसके बाद वह उस मंत्र को जाप करने लगती है जिस मंत्र से कि हम भूतों से बात कर सकते थे, और उसके बाद वह उस मंत्र का जाप शुरू कर देती है। शुरू करते ही करते उसे एहसास होने लगता है कि जैसे कमरे में भी कोई आ चुका हो, और इसके बाद वह पूछती है कि मेरे अलावा इस कमरे में कोई और है या फिर नहीं। तो उसे जवाब है वो यस में मिलता है। इसके बाद वह पूछती है कि तुम एक लड़की हो या फिर लड़का, तो उसे जवाब यस में मिलता है। और इसके बाद जब वह तीसरा और आखिरी सवाल पूछती है कि तुम्हें मुक्ति चाहिए या फिर नहीं, तो उसे जवाब नो में मिलता है। जैस्मीन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और गेम के रूल के अनुसार वह उस गेम को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, और इसके बाद जैस्मीन उस मंत्र को दोबारा से जाप करने लगती है और गेम को ख़त्म कर देती है। और इसके बाद जैस्मीन को लगता है कि गेम ख़त्म हो गई, पर अब तो गेम शुरू हुई थी। और इसके बाद जैस्मीन एक गीला कपड़ा लेकर अपने फर्श को भी साफ कर देती है, और जैस्मीन अपनी डॉल को वॉश करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में जाने के बाद वह सामने ही लगे मिरर में अपना जब फेस देखती है तो वह चक्कर खा के वहीं पर गिर जाती है, क्योंकि उसके फेस के ऊपर एकदम सांप रेंग रहे होते हैं और कीड़े मकोड़े भी फिर रहे होते हैं। इसके बाद जैस्मीन वहीं पर गिर जाती है, तो उनकी काम वाली बाई आकर उनको जगाती है और उन्हें बिस्तर पर सुला देती है। और फिर कुछ ही देर के बाद जैस्मीन को होश आ जाता है, और तब तक उसके घर वाले भी घर पर आ चुके होते हैं, और उसके माता पिता उसका भयानक रूप देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जो जैस्मीन थी वो एकदम एक चुड़ैल के समान हो चुकी थी। इसीलिए फिर उसको अंदर ही कमरे में लॉक कर दिया जाता है, और इसके बाद उसकी माँ एक तांत्रिक बाबा को घर पर बुला लेती हैं, और तांत्रिक बाबा जब घर पर आते हैं तो जैस्मीन उन्हें भी मारने लग जाती है। तो तांत्रिक बाबा जैस्मीन की माँ को कहते हैं कि इसके अंदर एक भूत ने कब्जा कर लिया है, और उस भूत को अपने अंदर जाने की अनुमति जैस्मीन ने खुद दी है, और अब तो भगवान ही है जो जैस्मीन को बचा सकते हैं, और आप भगवान के आगे ही प्रे कीजिए। और इसके बाद जैस्मीन की माँ भगवान के आगे रोने लगती है और अपना माथा पीटने लगती हैं, तो भगवान के हाथों से खून निकलने लगता है। इसके बाद जो जैस्मीन थी वो उस भूत के कहर से अचानक मुक्त हो जाती है, और इसके बाद जो जैस्मीन की माँ थी उसकी डेड बॉडी बाथरूम से मिलती है, क्योंकि जो जैस्मीन की माँ थी उसने गॉड से अपनी बेटी की ज़िंदगी मांगी थी, और भूत उसे ले गया और उसकी बेटी की ज़िंदगी को बख्श दिया। इसीलिए अगर जैस्मीन वह गलती करती ही ना तो आज उसकी माँ उसके बीच होती।